हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल झारखंड स्टडी क्लब में। आज हम 10th क्लास का हिंदी क्षितिज भाग 2 से मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आप लोगों को हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी इससे आपको अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन में आप लोगों को 100% आपको 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। अगर मेरा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको और अच्छा से समझ में आए। चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्येक साल से पूछा हुआ प्रश्न है। दिया है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वालों को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? देखिए ये चैप्टर किसे लिया गया है? ये लिया गया है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा कौन लिखा है? स्वयं प्रकाश लिखा है। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। देखिए इसका आंसर क्या है? देखिए इसका आंसर क्या है, देखते हैं। इसका आंसर दिया है, चश्मे वाला एक बहुत बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था। कैसा था? बूढ़ा भी था और मरियल और लंगड़ा आदमी था, जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वो बहुत ही देश के प्रति लीन थी। ठीक है, वो गांधी टोपी पहनता था। कौन सा टोपी पहनता था? गांधी टोपी। गांधी टोपी पहनता था और काले रंग का चश्मा पहनता था और काले रंग का चश्मा भी लगाता था। उसकी इसी देशभक्ति की भावना को देखकर लोग उसे क्या कहते थे? उसे कैप्टन कहते थे। कैप्टन कहते थे। ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन लिखा है। आप लोग अपने भाषा में जितना हो सके लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है? आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? इसका बोलने का तात्पर्य क्या है? देखिए दिया है इसका आंसर, हमारे विचार में आज विवाह के उपरांत ससुराल वालों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के कारण माँ ने बेटी को यह कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी कमजोर दिखाई मत देना। कभी भी लड़की कमजोर दिखाई मत देना। कमजोर दिखाने से उसका गलत फायदा उठाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है, क्योंकि आज की समाज व्यवस्था में परंपरागत स्त्री संबंधी रूढ़ियों से ग्रस्त है, उसे समाज में पुरुष के समान नहीं समझा जाता है। वो देखिए स्त्री और पुरुष में बहुत ही मतभेद करता है। उसे पुरुष के समान नहीं समझा जाता है। हर क्षेत्र में उसके अधिकारों का हनन होता है। आज भी ससुराल में पुत्र वधू की स्थिति सबसे हीन है, इसलिए उस तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। कभी कभी पुत्र वधू को मारने पीटने का धमकाने, यहाँ तक कि जलाकर मार देने की घटनाएं भी सामने आती हैं। ये सब आप लोग सुनते होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है, माँ अपने पर किए गए अत्याचारों की प्रमाण करता है, इसलिए माँ अपनी बेटी को कमजोर न दिखाई देने की सलाह देती है। कभी तुम लड़की हो ना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तुम निडर रहो और सबसे सामना करो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? लेखक ने फादर बुल्के को माइने कोरोना की चमक क्यों कहा गया है? देखिए इसका आंसर दिया गया है, लेखक ने फादर बुल्के को माइने कोरोना की दिव्य चमक कहा गया है क्योंकि उनका जीवन अविस्मरणीय है। उन्होंने अपने जीवन काल कितना? 35 वर्ष में भारत भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाकर सभी भारतीयों को अपनत्व, वालत्व, ममता, करुणा, प्रेम, समता जैसे मान्य गुणों से सींचा है। ठीक है, इसी कारण से मृत्यु उपरांत भी सभी के दिलों में याद है बस गए। उनका जीवन परंपरागत सन्यासी से अलग सबसे ऊंचाई पर मान्य कोरोना की बरसता एवं लहराता दिखाई देता है। इन्हीं के कारण क्या है? इन्हीं के कारण से लेखक फादर बुल्के को माइने कोरोना का दिव्य चमक कहा जाता है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। क्या दिया है? बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? देखिए इसका आंसर, बच्चे की मुस्कान में निश्चलता और आत्मनिर्भरता दिखाई देती है, लेकिन बड़े की मुस्कान में सयानापन छलकता है। बच्चे की मुस्कान जितनी आकर्षित लगती है उतना आकर्षित बड़े व्यक्ति में नहीं लगते हैं। देखिए किसी भी बच्चे को देखकर कोई भी कितना भी उदास क्यों ना हो, उसे देखकर उसकी ओर आकर्षित होने लगता है, उसकी ओर खींचने लगता है। ठीक है, देखिए बच्चे के मुस्कान में कहीं भी ईर्ष्या, देश्य, चालाकी आदि का स्थान नहीं होता है, लेकिन बड़ा व्यक्ति में चालाकी,
कुशलतापूर्वक मुस्कुरा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। यह है, शहनाई की दुनिया में प्रायः डुमराव को याद किया जाता है क्योंकि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। दोनों के लिए क्या है, उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? रीड का प्रयोग किया जाता है। रीड अंदर से पोली तरह होती है, पोली होती है, जिसे सहारे शहनाई की फूका जाता है। उसे क्या कहते हैं, देखिए ऐसा करके होता है, उसे क्या कहते हैं, फूका जाता है। ठीक है, रीड नरकुट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। किस प्रकार से बनाई जाती है? एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, जो डुमरा में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। किस नदी? सोन नदी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसी कारण से शहनाई जैसा वाद बजता है। इसी कारण से शहनाई जैसा वाद बजता है। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का जन्म कहाँ हुआ था? डुमरा में हुआ था। इसके परदादा उस्ताद सलार हुसैन भी डुमराव के निवासी थे। सलार हुसैन भी कहाँ के निवासी थे? डुमराव के निवासी थे। इसका जन्म भी हुआ था डुमराव में। अगला देखिए, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन VVI। देखिए इसका आंसर क्या दिया है, दिया है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का नायक माना जाता है क्योंकि अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चेती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। यह मंगल का प्रवेश परिस्थित करने वाला वाद है। दक्षिण भारत के मंगलवाद नागवस्त्रम की शहनाई की तरह प्रभाविती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। इसी मंगल ध्वनि की साधना बिस्मिल्लाह खां पूरी लगन से करते हैं। उनके लिए संगीत एक आराधना है। क्या है? आराधना है। संगीत उसके लिए आराधना होता है। बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष की उम्र में भी 5 वक्त की नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना करता था। देखिए बिस्मिल्लाह खां वो क्या करता था, वो जब भी नमाज पढ़ता था वो यही चाहता था कि मेरा सुर हमेशा ही अच्छा रहे। ठीक है, देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक क्यों कहा जाता है? ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। शहनाई मंगल ध्वनि का विवाद यंत्र है। विवाह के शुभ अवसर पर शहनाई बजाई जाती है। देखिए कई सारे विवाह होता है, यह बजाई जाती है। भारत में अब तक जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उनमें से बिस्मिल्लाह खां स्वर परे हैं। उनके जैसा शहनाई वादक कोई दूसरा नहीं हुआ, अभी तक उसके जैसा कोई नहीं बना है। इन्हीं कारण से क्या कहते हैं, उन्हें शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह भी लिख सकते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ से हुआ है? देखिए कविता में इसका अर्थ क्या गया है, देखिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर दिया गया है, मृग तृष्णा से अभिप्राय हिरन की चाह से है। हिरन को रेगिस्तान में दूर चिलचिलाती धूप में पानी प्रतीत होता है, अतः वह प्यास से व्याकुल उसे पाने के लिए दौड़ता है, लेकिन पास पहुंचते वो पानी न पाकर रेत ही पाता है। इस कारण उसकी प्यास शांत नहीं होती। वहां से उसे फिर दूर की रेत पानी जैसी प्रतीत होती है। इस प्रकार हिरन हमेशा भ्रमित होता रहता है। कविता में कवि ने मृग तृष्णा का प्रयोग बड़प्पन की चाह से प्रयुक्त किया है। मनुष्य को सदैव बड़प्पन की चाह रहती है, लेकिन यह बड़प्पन अस्थायी है, क्योंकि सभी दिन एक समान नहीं होते। जो मिला वो कभी भी छीन सकता है। देखिए इसका बोलने का तात्पर्य क्या है, देखिए यहाँ पर बोला है, हिरन को रेगिस्तान में दूर चिलचिलाती धूप में पानी का प्रतीत होता है। देखिए रेगिस्तान में कहीं दूर स्थानों से देखने से लगेगा क्या वहां पर पानी है, लेकिन वहां सामने जाने से वहां पर पानी नहीं होता है। वो उसे क्या कहते हैं, उसे ही मृग तृष्णा कहते हैं। ठीक है, जिसके कारण हिरन क्या करता है, वो हमेशा भ्रमित होता रहता है, इधर उधर घूमते रहता है पानी की तलाश में, लेकिन वहां पानी नहीं मिलता है।
अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका आंसर दिया है, कविता में वर्णित दुखों के कारण मनुष्य का अतीत सुखद स्मृतियों को याद करना, धन दौलत पूंजी सेयन की चाह से बड़प्पन का एहसास होता है। ठीक है, देखिए कभी उपलब्धियां पाने के लिए हमेशा क्या करता है, मनुष्य की चाह कभी समाप्त नहीं होता है, इसकी इच्छा शक्ति हमेशा बढ़ती जाती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, इसलिए वह हमेशा दुखी रहता है। वह अर्थात कि वो अपेक्षा अतीत में खोकर पुरानी यादों में भ्रमित रहता है और उसके दुखों को दोगुना बढ़ जाता है, जिसके कारण वो बीते हुए यादों को याद करता है, जिसके कारण उसे और भी दुख होता है। अगला देखिए, देखिए लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर क्या होगा, उद्धव के व्यवहार की तुलना भौरे के संबोधन द्वारा भौरे से की गई है। किसे की है, भौरे से की गई है। भौरा काला होता है, वैसे ही उद्धव को भी मन का काला बताया गया है, इसलिए वह गोपियों को कृष्ण प्रेम भुलाकर निर्गुण उपासना का संदेश दे रहा है। इसके अतिरिक्त प्रथम पद में उसकी तुलना कमल के पत्तों से किया गया है। किसे, कमल के पत्तों से। उसके बाद तेल की गागर से, जिस पर तेल की बूंदों का प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे ही उद्धव पर भी प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।